मंजिल दूर है, मंजिल दूर है मेरे प्यारे साथियों, लेकिन जाना जरूर है। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को संगम संग्राम एजुकेशन चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आइए, आज आप क्लास 10th वालों, भाई आप लोग मैसेज करने लगते हैं तो तबाह कर देते हैं। चलिए, आप लोग के लिए आलस्य कथा का ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव आ गया। मात्र एक ही लेक्चर में आपको दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, अर्थात यह मात्र 25 से 30 मिनट का लेक्चर है और इसमें आपको 6 नंबर जो है पॉकेट में आ जाएंगे। तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए अंत तक लगे रहिए, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों कर लेंगे। और हाँ, वैशाली जिले से, वैशाली से जो आप दिलीप कुमार जो मैसेज कर रहे हैं, भाई आपका जो है हम मैसेज समझ लिए हैं और आप लोगों का जो है हर एक बच्चों को मैसेज देखते हैं और आप लोग का ख्वाहिश को हम पूरा करेंगे पूरे विश्वास के साथ। इस चैनल पे केवल आप जुड़ जाइए, गारंटी लेते हैं कि आपको 10 टॉपर नहीं बल्कि स्टेट टॉपर बनाएंगे। और हर एक विषय में यदि आपको ऐसा लगता है कि संस्कृत में सर हम लोग का 90 आता है, 90 नहीं 98, 99, 100 में 100 अर्थात नंबर 1 पर पहुंच पाएंगे। हर एक क्लास का वीडियो जा रहा है आप, हाँ यह देखिए, ऐसा नहीं है कि पर डे आपका वीडियो जाता है। किसी दिन मैथ का जा रहा है तो किसी दिन केमिस्ट्री का जा रहा है, तो किसी दिन जो है हिंदी का है, तो किसी दिन संस्कृत का है। आप लोग जुड़े रहिए। और 12th वाला आप लोग का तो चल ही रहा है, ध्यान दीजिए आप सब। तो चलिए आज का यह स्टार्ट करते हैं आप लोग का सब्जेक्टिव से। तो आइए, आप सभी 10th वालों को तहलका बैच में स्वागत है। ये आज होगा आलस कथा का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सिर्फ एक वीडियो में। तो देखिए क्या क्या आते हैं ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, इसे हम लोग जो है स्टडी करते हैं। आइए, आप लोग का जो पहला प्रश्न आते हैं कि आलस्य कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। क्या प्रश्न रहते हैं जी? आलस्य कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो बताइए। देखिए पहला है आप लोग का यही प्रश्न है ना, ये देखिए पहला प्रश्न है आप लोग का, आलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। अथवा इसी प्रश्न को आता है कि आलस्य कथा पाठ से क्या संदेश मिलती है। बात देखिए, तो इसे लिखिएगा कैसे, ये बात को ध्यान दीजिए। हमने तो बोले थे कि आलस्य कथा पाठ के माध्यम से कथाकार विद्यापति जी हमें यह शिक्षा देते हैं कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जिसके कारण कुछ भी नहीं कर पाता है। ठीक इसके विपरीत परिश्रम यानी मेहनत है, जो मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ मित्र है, जिसके द्वारा सब कुछ प्राप्त होता है। वही बात को यहाँ लिखे हैं। देखिए क्या लिखा गया है, आलस कथा पाठ के माध्यम से कथाकार विद्यापति जी हमें यह शिक्षा देते हैं कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जिसके कारण मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक इसके विपरीत परिश्रम मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ मित्र है, जिसके द्वारा सब कुछ प्राप्त हो सकता है। कंप्लीट हो गए? पहला आप लोग कंप्लीट है तो जय हिंद जरूर मारिएगा कमेंट में। चलिए इसके बाद आइए, तो इसके बाद जो है हम लोग दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन है कि आलस कथा पाठ के आधार पर मंत्री वीरेश्वर के स्वभाव का वर्णन करने कह रहा है। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न है आलस कथा पाठ के आधार पर मंत्री वीरेश्वर के स्वभाव का वर्णन करें। इनके स्वभावों का क्या करना है, वर्णन करना है। अथवा इसी को पूछेगा दूसरा तरह से, कैसे बाबू, मंत्री वीरेश्वर के चरित्रता की विशेषताओं का वर्णन करे। अथवा इसी को एक तरह से और पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं, मंत्री वीरेश्वर की विशेषताओं का वर्णन अपने शब्दों में करे। तो हमने बताए थे कि आलस कथा पाठ के आधार पर मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव बिल्कुल ही सरल था। वह मिथिला राज के एक महान मंत्री होते हुए अत्यंत दानी एवं दयालु थे। वे प्रतिदिन गरीब संकट से पीड़ित बयानाथों के साथ साथ आलसियों को भी भोजन और वस्त्र दिलाते थे। बस यही बात को यहाँ लिख देना है। आइए देखिए क्या लिखा गया, आलस कथा पाठ के आधार पर मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव बिल्कुल ही सरल था। वो वे अत्यंत दानी एवं दयालु थे। वे प्रतिदिन गरीब
संकट से पीड़ित व अनाथों के साथ साथ आलसियों का भोजन, अन्न, वस्त्र और वस्त्र दान करवाते थे। इस तरह मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव मानवीय गुणों से क्या था? युक्त था। बोलिए कंप्लीट है आप लोग? इसे लिख दीजिएगा। देखिए इसमें मात्र 6 गो या 7 गो जो है 2 नंबर का प्रश्न बताएंगे, इसमें से एक आ जाएंगे। ये चलते ध्यान से जोश के साथ जुड़े रहिए। आइए इसकी बात देखिए आप लोग, जो है तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए तीसरे प्रश्न क्या कहा जा रहा है, इसको बारे में समझते हैं। तीसरे प्रश्न है आलस कथा के बारे में वर्णन कर रहा है, परिचय दीजिए। देखिए क्या लिखा है, लिखा हुआ है कि आलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे, अथवा इसी को आएगा आलस्य कथा पाठ की विशेषताओं का वर्णन अपने शब्दों में करे, अथवा आएगा आलस कथा का सारांश लिखे। देखिए इसको इस तरह से पूछेंगे, किसी तरह से पूछ दे कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर वही देना। आलस कथा में कहां से लिया गया है, लेखक कौन है, उसी को बारे में लिख दीजिए। तो आइए कैसे लिखिएगा, कहेंगे आलस कथा पाठ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है, जिसके रचनाकार विद्यापति जी ने किए हैं। इस पाठ में मनुष्य के आलस्य दोष का वर्णन व्यंग्य रूप में किया गया है। इस पाठ में 4 ऐसे आलसी पुरुष होते हैं जो आलसशाला में आग लगने के बाद भी स्वयं नहीं भागते हैं। तब नियोगी पुरुष ने, यानी कर्मचारी जो था, नियोगी पुरुष माने कर्मचारी ने उन चारों आलसियों को बाल पकड़ करके घसीटता हुआ बाहर लाता है। इसके बाद मंत्री द्वारा इन चारों आलसियों को अधिक से अधिक वस्तु दिलाया जाता है। बस ये तो ये वीडियो तब समझ में आएगा जब इसका पहला पार्ट देख लीजिएगा। आप आलस कथा का जो संपूर्ण अर्थ समझाएं उसे समझ लीजिए, ये ऑटोमेटिक बन जाएंगे। तो चलिए आइए, अब जो है मेरे चौथा क्वेश्चन है कि सर चौथा क्वेश्चन क्या है, तो आइए चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन ने है, ये देखिए, ये रहा है आपका चौथा क्वेश्चन। केमा क्वेश्चन है जी? चौथा क्वेश्चन। आलस देखिए क्या कह रहा है, और चौथा क्वेश्चन में जो है आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली, वहां का कर्मचारी आलसियों का परीक्षा क्यों ली, अथवा इसी को पूछेगा कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई, अथवा इसी को पूछेगा आलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों का पहचान कैसे हुआ। तो आइए क्या लिखना है, क्यों लगाया गया था, तो बहुत सारे तोंद बढ़ाने वाले लोग जमा हो गए थे, जिस कारण खर्च ज्यादा होने लगा था। तो मंत्री ने सोचा कि लगता है कि सब धूर्त आलसी है, इसलिए लिया गया था। तो उसी बात को यहां प्यार से लिख दिए। कैसे लिखना है, देखिए लिखना है आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों का परीक्षा इसलिए ली क्योंकि आलसशाला में बहुत सारे लोग बनावटी आलसी का रूप धारण कर भोजन और वस्त्र ग्रहण करने लगा था, जिससे आलसशाला का खर्च बढ़ गया था। अतः अधिक खर्च को देखकर वो वहां की कर्मियों ने आग लगाकर असली आलसियों की पहचान किया। तो बोलिए असली आलसी के गो था? मात्र 4 गो था जो सोए हुए था। कितने पुरुष सोए हुए थे? 4 गो। चलिए इसकी बाद आइए, इसकी बाद आ जाइए। तो यह जो है, चलिए इसके बाद जो है मेरे प्यारे साथियों, आपसे प्रश्न है जिसको ध्यान दीजिए। सर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाँ जी देखिए, आइए अगला प्रश्न है कि आलसशाला में, देखिए प्रश्न क्या है। अरे प्रश्न पंचमा है, प्यार से देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है आलसशाला में, कहा बाबू, आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ, अथवा इसी को पूछेगा कि आलसियों को कौन और किससे बचाया।
किससे, कहां से निकाला या किससे बचाया, बोलो। यही पूछेगा आलसियों को कौन और कैसे बचाया, तो बोलिए क्या इसका आंसर दीजिएगा। कहेंगे आलसशाला में आग लगने पर सभी धूर्तयाल से भाग गए एवं कुछ आलसी, जो ओरिजिनल आलसी नहीं था, कुछ आलसी भी भाग गए, लेकिन 4 आलसी पुरुष सोए हुए रह गए और आपस में बात कर रहे थे। तब फैलता हुआ आग को देखकर नियोगी पुरुष ने को दया आ गया और सोचा कि यदि इन्हें नहीं बाहर निकाला जाए तो जल कर मर जाएगा। तब उन लोग ने चारों आलसियों को बाल पकड़ करके घसीटता हुआ बाहर लाया। बाल पकड़ के लाया था ना। चलिए ये बात को लिख देना है। इसकी बात देखिए, इसकी बाद का जो क्वेश्चन है और सेकंड लास्ट एक क्वेश्चन है। सर ये क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखें। चारों आलसी क्या बात कर रहा था, अथवा चारों आलसियों का संवाद अपने शब्दों में लिखे, यही बात लिखना। तो देखिए चारों क्या क्या बतियाया था। पहला ने बोला था, कैसे बोला था, वो मुंहमा ढकले ढकले बोला था, आहो कथमय खोला हल, हो कैसा हल्ला है। तो दूसरा ने बोला लगता है कि घर में आग लगल है। तीसरा क्या बोला था, कोई ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय आता हम लोग का भिंगल कम्बल उड़ा देता। तो बताइए लास्ट वाला बोलता अरे तोनी कितना बक बक करोगे, चुपचाप क्यों नहीं रहते। वही बात यहाँ लिख देना है। तो देखिए क्या लिखना है, लिखना है चारों आलसी ने अपना आलसपन को निश्चित ही सिद्ध कर रहा था। पहला आलसी ने मुंह ढककर बोला अरे कैसा हल्ला है। तो दूसरा आलसी ने कहा लगता है कि इस घर में आग लग गई है। तो तीसरा आलसी ने कहा कोई ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से भींगा कमल या वस्त्र से हम लोग को ढक देता। तो चौथे आलसी ने बोला अरे बचाल कितने बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते। इस तरह आपस में बात कर रहे थे। हो गया। चलिए मेन इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब आइए लास्ट प्रश्न इसका, सब्जेक्टिव का लास्ट। तो देखिए आइए जी सब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न देखते हैं। और लास्ट प्रश्न में क्या है बाबू, तो देखिए लास्ट प्रश्न है कि आलस कथा पाठ के आधार पर बताइए कि विद्यापति कौन थे। या इसी को पूछेगा विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की, तथा आलस कथा में किसकी कहानी है, 6 वाक्यों में लिखे। अथवा आएगा इसी को कि विद्यापति कौन थे, विद्यापति ने किस ग्रंथ की रचना की एवं आलस कथा में किसकी कहानी का वर्णन किया गया है। इसी को लिखना है, आप लोग नहीं लिख दीजिएगा। आलस कथा का रचनाकार विद्यापति है, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया। इसमें मनुष्य के आलस्य दोष का वर्णन किया गया। हो गया आंसर। तो आइए क्या लिखना है, कहना है विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि एवं लेखक थे। उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना सरल संस्कृत भाषा में किया है। यह आलस कथा पाठ इसी पुस्तक पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है तथा आलस कथा में मानव के आलस्य दोष का वर्णन व्यंग रूप में करते हैं तथा इस दोष से बचने का उपाय भी बताते हैं। कंप्लीट है। चलिए सर कंप्लीट है। देखिए साफ न लगे, वीडियो का क्वालिटी बढ़ा कर देखिएगा। अब आइए टनाटन ऑब्जेक्टिव मारिए। क्या मारिए, ऑब्जेक्टिव को लगा लेते। इससे ऑब्जेक्टिव मात्र 25 गो से समझिए कि 5 गो फिक्स रहेंगे। तो देखिए आइए आप लोग ऑब्जेक्टिव बताइए, बताइए जी। पहला है आलस कथा के रचयिता कौन है, बोलिए। एकरो में सोचना है, अभी बताएं। विद्यापति। आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है भैया,
हितोपदेश ना, कीर्तनिक तला नहीं, पुरुष परीक्षा यस सर। अगला, आलस कथा कैसी कथा है? बाल कथा है, हास्य कथा है, धार्मिक कथा या व्यंग्य कथा है? तो व्यंग्य कथा है, बताए ना कैसी कथा है बाबू? तो सर व्यंग्य कथा है, व्यंग्य कथा है, व्यंग्य कथा कंप्लीट है। तो चलिए व्यंग्य कथा है सर। इसके बाद आइए, ये देखिए, ये पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। चलिए 3 ऑब्जेक्टिव देखे। इसके बाद देखिए, बस आप लोग दनादन केवल देखते जाइए, आंसर देते जाइए और लिंक का जितना से हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों भी देख पाए जिन्हें यह अति आवश्यक है। तो आइए अब देखिए जी, आपका जो प्रश्न है चौथा पूछ रहा है, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार यानी रचनाकार आलस्य को क्या मानते हैं? गुण मानते हैं? नहीं। शत्रु मानते हैं? यस सर, पढ़ाए हैं। अगला, आलस कथा पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? बोलिए, मानव के, पशु के, देवता का? भैया ये तो पढ़े अभी मानव का। अगला, ये वीरेश्वर कैसा मंत्री थे? दयालु थे, ईमानदार थे, क्रूर थे या दुष्ट थे? बोले तो दानी एवं दयालु थे। तो कैसा थे? दयालु। आंसर नंबर ए। देखिए आप लोग जो हैं वीडियो का बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करिए और गारंटी लेते हैं कि 100 में 100 दिलवाएंगे, ठीक है, हदियाना नहीं है। आइए, जब आलसशाला में आग लगी तब कौन भाग गए थे? बोलिए, आलसी लोग? नहीं, आलसी तो 4 को सुतले था, कुछ थोड़ा थोड़ा आलसी था जो भागा था। आलसशाला के क्रम यूं क्यों भागेगा? वही लगाया था, धूर्त आलसी भाग गया था। अगला, आइए, आलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री कौन है जी? राजशेखर? नहीं। विद्यापति? नहीं। वीरेश्वर जी? यस, वीरेश्वर जी थी। अगला बताइए, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? ये प्रश्न देखिए, ऊपर की ओर बढ़ाना पड़ेगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न है कि आलसशाला में आग क्यों लगाया गया था? तो बोलिए, आलसशाला में जो था आग क्यों लगाए गए थे? बस 2 मिनट देख लीजिए, आंसर अब हो गया। आलसशाला में आग क्यों लगाए गए थे? असली आलसी की चिन्हित करने के लिए, आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों को जानने के लिए, आलसशाला का खर्च करने के लिए? नहीं, कहीं नहीं हो सकता। असली आलसी को चिन्हित करने के लिए ना, तो क्या कहेंगे? असली आलसी को चिन्हित करने के लिए। अगला बताइए, मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? बताइए, मिथिला का राजा थे, मिथिला का मंत्री थे, मिथिला का राजकुमार थे? तो पढ़ा है वीरेश्वर नाम का मंत्री थे, तो कहना वो मंत्री जी थे। अगला, आलसशाला में आग कब लगाई गई थी? बोलो आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। आलसशाला में आग कब लगाया था? बोलिए जी। एक कौन मार रहे हैं? रात में? नहीं। दिन में? नहीं। कब? जब सब सो रहा था, सो रहा था तब ना। अगला बताइए, आलसशाला पाठ में हमें, अच्छा, आलसशाला पाठ में अहो कथमय कोलाहल ऐसा किसने बोला था? बोलिए, ऐसा कौन बोला था मुंह ढक करके? अहो कथमय कोलाहल, बोलिए कौन बोला था? केमा नंबर आलसी बोला था? पहला आलसी, दूसरा, तीसरा, सबसे पहले का पूछा था, याद है ना? चलिए आ जाइए फटाफट, देखिए फटाफट। पहला आलसी न जी। चलिए इसके बाद देखिए, कहा जा रहा है ये पहला आलसी था। आलसशाला में आग, देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है आलसशाला में आग किसने लगाई थी? आलसियों ने। वो क्यों आग लगाएगा? वो तो अपन पेट की आग नहीं बुझाता है। मंत्री वीरेश्वर ने ही क्यों बेचारा लगाए? तो बिजी इंसान थे। तो लगाया था कौन? बता दीजिए। तो आलसशाला में जो आग लगाया था, आलसशाला के कर्मचारियों ने लगाया था। अगला है, आलसी पुरुष कितने थे? अरे कितने पुरुष सोए हुए थे, इसको भी प्रश्न आते हैं। तो के गो थे? 4 गो थे। बनावटी आलस से दिखाकर कौन भोजन ग्रहण कर रहा था? विद्वान लोग, मूर्ख लोग, धूर्त लोग। याद रखिए, धूर्त लोग। चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? बलिया पकड़ के घसीटते ना जी। तो बताइए क्या कहिएगा? ऑप्शन देखिए क्या क्या है। में
पैर पकड़ के, हाथ पकड़ के, केस पकड़ के, तो बोलिए केस पकड़ के। कंप्लीट है? बोलिए यदि आपसे क्वेश्चन बन रहा है तो जय हिंद जरूर मारिएगा कमेंट में। और देखिए आपको पूरा बन जाएगा, बस इसका अर्थवा जो समझाया जो पढ़ लीजिए, ठीक है। आगे आइए। इसके बाद देखिए, और अब लास्ट पेज पर हम लोग आ गए। देखिए मात्र 2-3 मिनट नहीं, यह खत्म हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए बस। हाँ जी, आइए देखिए 17 नंबर का प्रश्न है कि मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है। इसमें सोचना है। बोलिए विद्यापति, नारायण पंडित, ये समन के नामे नहीं अभी सुने, आंख मूंद के मारिए विद्यापति। इन्हीं को मैथिली कोकिल कभी कहा जाता है। कंप्लीट है? तो आगे आइए। अगला कहा जा रहा है आलसियों को कौन जो था, कौन अन्न और वस्त्र देते थे। बोलिए कौन अन्न वस्त्र देते थे? बुद्धे बेर, कर्म बेर, धर्म बेर या बृहस्पति जी। एकरा में सोचना है, बृहस्पति जी देते थे। आलस कथा पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? बोल दीजिए। पशु के कौन कौन है? हाथ खड़ा करिए, माने कमेंट में ये मारिए या बी मारिए। तो देखिए मानव नहीं है। यदि कमेंट में ये भी हाथ खड़ा करने का है तो कम से कम थंबनेल तो भेज सकते हैं ना जी एगो। देखिए यहाँ कौन थे बता दीजिए। तो किसके? तो मानव के गुणों का वर्णन किया गया है। अगला, भीषण भूख के कारण कौन कुछ नहीं कर पाता है। यानी पेट में आग लगल है फिर भी कौन कुछ नहीं कर पाता है, उसी को आलसी पुरुष कहते हैं। तो होगा आलसी लोग। अगला है कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है। बोलिए, बोले थे कि संसार में बच्चों की गति मां से है, पत्नी का गति पति से है, और आलसियों का गति किसको? कारुणिक से है। तो यही कह रहा है कारुणिक के गति किसके बिना नहीं है। तो आइए आलसियों की। अगला प्रश्न है वीरेश्वर नाम मंत्री कहाँ रहते थे? पाटलिपुत्र में, मिथिला में, जनकपुर में या अयोध्या में? भैया मिथिला में रहते थे, अयोध्या कहाँ से आएगा, है ना। आगे आइए। चलिए हम लोग 22 गो मार लिए। 22 में से 22 कौन कौन मारे हैं जी? यदि 22 में से 22 मारे हैं तो आप कमेंट में लिखिए कि सर मेरा 22 में 22 लगा है, क्योंकि हम लेक्चर अगला देख लिए थे सर। तो आइए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 22 हो गए, 22 तक तो देख लिए, है ना। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 में स्थिति सौर्य कर मुलाही ... के ना धावंती जनतवा, यह उक्ति किस पाठ की है? बोलिए कह रहा है ना कि सुविधाजनक स्थिति को देखकर कौन पीछे पीछे भागता है। अच्छा ये जो आलस्य कथा पढ़ रहा है इसको में भी सोचना है कि कौन पाठ का होगा, दूसरा पाठ आ ही नहीं सकता है। तो यहाँ कहना है आलस कथा की। कौन कथा की है बोल दीजिए? तो सर आलस कथा की है। संसार में बच्चों की रक्षा कौन करती है? माता, पिता, भाई या बहन? देखिए पिताजी जो होते हैं ना, माता जी गुजर जाते हैं तो दूसरा शादी ब्याह करके एक और जो है क्या करते हैं, वो वह दूसरे शादी ब्याह कर लेते हैं। कंप्लीट है। लेकिन माँ जो होती है एक बच्चा को अपने पालन पोषण कर पाती है, इसीलिए संसार ने बच्चों की रक्षा कौन करती है? तो माता करती है। बोलिए स्त्रियों का रक्षा संसार ने कौन करता है? तो उसके पति करते हैं। कौन करते हैं? पति करते हैं। तर्क कहते यदस्मिन गृह अग्नि लघु अस्ति। आलस्य कथा पाठ में यह किसकी उक्ति थी? बोल दीजिए। लगा हो घरवा में आग लग गया, ऐसा कौन पुरुष बोला था? बोलिए पहला ने या दूसरा ने? तो दूसरा ने बोला था। तुसनी कथम ना तिष्ठी, तू चुपचाप रहना यार, काला बक बक कर रहे हो, ऐसा किसने कहा था? तो चौथे आलसी ने कहा था। पतिरेव गति ... बाला नाम ... बालना नाम जननी गति, रिक्त स्थानों में पद होगा। कह रहा है क्या कि पति से किसकी गति होती है? आप लोग बता दीजिए। चलिए बता दीजिए कि पति से जो है किसकी गति होती है। तो यहां सोचना है जी।
पति से किसकी गति होती है? बोलिए। स्त्री की गति होती है। कोई अपी तथा धार्मिक नास्ति डॉट डॉट कटैरवास्त असमान प्रवृत्ति। तो किसका कथन है? ऐसा कौन कहा था? कोई ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय आता भिंगल चटाई उड़ा के हम लोग का बचा देता, ऐसा तीसरा आलसी ने बोला था। तो कौन वाला बोला था? सी आंसर होगा। आगे बताइए, सबसे बड़ा शत्रु क्या होता है? क्षमा है, आलस्य है, क्रोध है या लोभ है? तो सबसे बड़ा शत्रु आलस्य होता है। मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? दानी था, कारुणिक था, यानी दोनों था। तो ये रहा आलस्य कथा का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। यदि आप ऑब्जेक्टिव 31 में 31 मारे हैं तो कमेंट में लिखिएगा जय हिंद सर, मैंने पूरे मारे हैं। आपका वीडियो को पढ़े थे। और ध्यान दीजिए, अगले लेक्चर जो आप लोग का संस्कृत साहित्य लेखिका है उसे तबातोड़ पढ़ेंगे। और प्लस में आप लोग का कल के क्लास में हिंदी में संधि, स्वर संधि खत्म करेंगे, शब्द तक खत्म किए थे। और इसके बाद परसों तरसों की क्लास में आप लोगों के लिए धमाकेदार वीडियो जिसे कहा जाता है 15 नंबर पॉकेट में ले आएंगे मात्र 20 मिनट में। उसे राइटर का नाम, जन्म, मृत्यु, कैसा विधा है जो हिंदी क्लास के लिए। तो देखना ना भूले और लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भरोसा कीजिए 10 टॉपर नहीं स्टेट टॉपर बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। खूब मेहनत में लगे रहिए। और आप लोग का सभी क्लास जा रहा है, आप लोग केमिस्ट्री के लिए कह रहे थे तो देखिए 12th वालों और 10th वालों सभी को कह रहा है। प्रेम रंजन गुरु के द्वारा जो है आप लोग का केमिस्ट्री जा रहा है, उसे देखा क्या कीजिए। आकाश गुरु के द्वारा मैथ जा रहा है, उन्हें भी देखा करिए। और डीएन गुरु के द्वारा बायोलॉजी भी जा रहा है, उन्हें भी देखा क्या कीजिए। अब सभी के द्वारा जा रहे हैं, गोलू सर के द्वारा जो है आर्ट्स की क्लासे जा रहे हैं। आप जो है आप देखने का प्रयास कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय